नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं और इस लेवल के आधार पे किस तरह से हम कल ट्रेड कर सकते हैं वो बताते हैं। आज हम जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताएंगे, इस लेवल के आधार पे आप मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताएंगे। तो पहले हम बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे, उसके बाद निफ्टी के लेवल बताएंगे और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताएंगे और उसके बाद निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम पहले बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी न भूलें और शेयर भी करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 23,312 और उसका हाई है 23,904 और लो है 23,132 और क्लोजिंग है 23,846। ये फ्राइडे का है और हम अब जो लेवल बता रहे हैं वो मंडे के लिए आपको बता रहे हैं, यानी मंडे को इस लेवल के आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और तो इस हिसाब से पीवट बनाए मंडे के लिए 23,627, टॉपर सेंटर लाइन है 23,737 और बिलो सेंटर लाइन है 23,518 और फर्स्ट सपोर्ट है 23,351 और सेकंड सपोर्ट है 22,856 और थर्ड सपोर्ट है 22,579 और डाउन ट्रेंड है 490 समझ लो 490 और प्रीवियस लो है 23,132 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 24,123 और सेकंड रेसिस्टेंस है 24,399 और थर्ड रेसिस्टेंस है 24,894 और अप ट्रेंड है 23,875 और प्रीवियस हाई है 23,904। तो ये तो हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो अब हम बताएंगे। तो आप सब जानते हैं, जो आपने हमारा पहले वीडियो देखा हुआ है तो आप सब जानते हैं हम यहाँ पे तीन संभावनाओं पे बात करते हैं, यानी जो कुछ भी होगा तो हमको एक आध ट्रेड तो एक मिनिमम एक ट्रेड तो मिल ही जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग है 23,846 यानी 23,850 के आसपास है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, आप यहाँ से अप ट्रेंड से भी जा सकते हो और प्रीवियस हाई से भी जा सकते हो। आप अप ट्रेंड से जाओगे तो आपको जो आपका टारगेट होगा प्रीवियस हाई तक ही रखना पड़ेगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे प्रीवियस हाई को प्रॉपरली क्रॉस कर ले तभी पॉजिटिव जाएंगे तो अच्छा रहेगा, यानी 23,904 को प्रॉपरली क्रॉस कर ले तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट रह सकता है 24,123 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप टारगेट लगा सकते हैं। तो आप नेगेटिव कहाँ से जाएंगे इस सिचुएशन में, तो आप नेगेटिव यहाँ पे जा सकते हैं, जो टॉपर सेंटर लाइन है उसे ब्रेक कर लेगा तो आप नेगेटिव जा सकते हैं। 23,737 को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है पीवट तक का। तो इस हिसाब से आप फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, यानी 23,850 के आसपास ओपन हुआ है तो आपको पॉजिटिव जाना है 23,904 के प्लस और नेगेटिव जाना है 23,737 के नीचे बराबर। अब ये आप यहाँ से ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है तो इसे ब्रेक करें तभी आप नेगेटिव साइड जाएंगे तो अच्छा रहेगा, जो फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है इस सिचुएशन में। तो अब हम जानते हैं जो मार्केट गैप अप ओपन होता है इस सिचुएशन में हम किस तरह से, यानी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो गैप अप ओपन होता है तो 24,123 के प्लस ओपन होता है, यानी इसी के आसपास या इसी के 24,100 के आसपास ओपन होता है। इस सिचुएशन को हमने मान लिया है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो हम यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे प्रीवियस हाई को ब्रेक करे तभी जा सकते हैं, या जो अप ट्रेंड है उसे ब्रेक करे तो हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा नीचे की साइड का हम बता रहे हैं टॉपर सेंटर लाइन और उसके बाद पीवट भी हम टारगेट लगा सकते हैं जो गैप अप ओपन हुआ है और अप ट्रेंड को ब्रेक किया है। इस सिचुएशन की हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव यहाँ से ही जाएंगे। नीचे जाने के बाद प्रीवियस हाई तक आने के बाद यहाँ से 24,123
जाने के बाद, प्रीवियस हाई के आसपास आने के बाद फिर से प्लस हो जाता है और 24,123 या उससे प्लस यानी 24,150 के प्लस चला जाता है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं, यानी पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं 24,399 का। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। जो गैप अप ओपन हुआ है बैंक निफ्टी, इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब जो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, हम यहाँ पे 200 पॉइंट ही मान लेते हैं, यानी पिवट के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 23,846 है, और जो 23,627 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, हम पॉजिटिव यहाँ से टॉपर सेंटर लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रह सकता है अप ट्रेंड, और उसके बाद प्रीवियस हाई तक हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव जाएंगे 23,518 से, और हमारा टारगेट रह सकता है पहले डाउन ट्रेंड और उसके बाद आप फर्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम आपको निफ्टी के बारे में बताएंगे, निफ्टी के लेवल और उसमें किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं वो बताएंगे। तो निफ्टी ओपन हुआ था 11,852, उसका हाई 11,938 और लो है 11,805 और क्लोजिंग है 11,914। और तो इसके हिसाब से मंडे के लिए पिवट बना है 11,886 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,900 और बिलो सेंटर लाइन है 11,871 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,833 और सेकंड सपोर्ट है 11,752 और थर्ड सपोर्ट है 11,700 और डाउन ट्रेंड है 11,859 और प्रीवियस लो 11,805। फर्स्ट रेसिस्टेंट है 11,966 और सेकंड रेसिस्टेंट है 12,019 और थर्ड रेसिस्टेंट है 12,100 और अप ट्रेंड है 11,926 और प्रीवियस है 11,938। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे भी तीन ही सिचुएशन की हिसाब से बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग है 11,914, तो इसी के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे मान लेते हैं कि फ्लैट मार्केट ओपन हो। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम जो फ्लैट ओपन होता है 11,900 के प्लस ओपन होता है तो हम पॉजिटिव प्रीवियस हाई को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा रेसिस्टेंट 1 यानी 11,966 का हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव साइड जाएंगे, ये डाउन ट्रेंड है उसे ब्रेक कर लेता है यानी 11,859 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रह सकता है पहले फर्स्ट सपोर्ट और उसके बाद जो प्रीवियस लो है वो हमारा टारगेट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपने हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया जो फ्लैट ओपन हुआ है, इस सिचुएशन की हमने बात की। अब जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे है उससे हम थोड़ा प्लस मान लेते हैं और फर्स्ट रेसिस्टेंट के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे नेगेटिव 11,926 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा टॉपर सेंटर लाइन 11,900 और इसके बाद पिवट 11,886 हमारा टारगेट रहेगा। तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव इसी रेसिस्टेंट 1 से जाएंगे और 11,966 को नीचे जाने के बाद फिर से क्रॉस कर लेते हैं या उसके ऊपर सस्टेन करता है बराबर, तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा जो रेसिस्टेंट जो सेकंड रेसिस्टेंट है वो हमारा टारगेट रहेगा पॉजिटिव साइड का एंड 12,090 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। जो गैप अप ओपन हुआ है इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। अब जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे हम गैप डाउन का बता देते हैं आपको। जो गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है उसे प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव जाएंगे। 11,859 को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा बिलो सेंटर लाइन और इसके बाद पिवट हमारा टारगेट रह सकता है पॉजिटिव साइड का। और हम नेगेटिव जाएंगे 11 प्रीवियस लो यानी 11,805 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रह सकता है जो सेकंड सपोर्ट यानी 11,752 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको जो वीडियो समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, और आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारी चैनल है टेलीग्राम उस पर आप ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे सवाल कर सकते हैं। आपको लगता होगा चैनल पे तो कैसे सवाल करेंगे,
तो वहां पे एक ग्रुप है, वहां उसको ज्वाइन करके आप सवाल कर सकते हैं और वहां पे हम एक एग्जांपल भी देते हैं इस लेवल के आधार पे जो बैंक निफ्टी ऑप्शन का होता है। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।